दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मोमबत्ती जला रहे हैं और इस चीज़ को लेकर मोमबत्ती जला रहे हैं कि जो अमर ज्योति को बुझा दिया गया है या कहें कि विलय कर दिया गया है, उसको लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसके साथ साथ संविधान बचाव की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और अमर ज्योति जो जलती थी उसका विलय कर दिया। उसके बाद कांग्रेस हो, सपा हो, जितनी विपक्षी पार्टी हैं उनने कड़ी आपत्ति जताई है और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मोमबत्ती जलाकर विरोध कर रहे हैं। ललितपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के हम बाहर हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है, क्या आदेश दिए गए हैं, किस कारण से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अमर ज्योति अमर रहे, अमर ज्योति अमर रहे, अमर ज्योति अमर रहे। सिंह यादव हैं जो स्नातक विधायक के जो है प्रतिनिधि हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या है। भाषा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। साथ ही आज के दिन बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान लागू किया गया था। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन आज हमें लगता है और पूरे देश को लगता है कि संविधान खतरे में है। जिस तरह से आज देश में जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को हटा करके, जैसे अमर जवान ज्योति इंडिया गेट से हटा करके उसकी जगह पर किसी चीज़ को हटाना नहीं चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं महापुरुषों का और क्रांतिकारियों का। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अमर जवान ज्योति को जलाए रखने के लिए ये हम लोगों को निर्देशित किया है कि आज के दिन सभी समाजवादी साथी इस चीज़ का विरोध प्रदर्शित करेंगे कि जवान ज्योति को जलाने के लिए उसको अमर रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ का विरोध है कि ये जवानों का अपमान है सीधा सीधा। यादव जी, आखिर मौजूदा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इनके पास कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। यह लोगों की अपनी मन की बात तो ये लोगों को ज़बरदस्ती सुना रहे हैं, लेकिन कभी लोगों के मन की बात इनने सुनने की कोशिश नहीं की। आज देश में बेरोजगारी देख लीजिए चरम पर है, लोग सड़कों पर ठोकरें खाते घूम रहे हैं। कोई इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है, कोई काम नहीं किया, इसलिए ये सब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों का मन भटके और जवानों का अपमान है। तो सीधा सीधा अमर जवान जो कैसे जवाब देंगे फिर इसको? इनको 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी वोट के माध्यम से। इनको ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता संकल्प ले चुकी है, जो रोजगार नहीं दे सकते, जो किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, किसानों की एक नहीं सुनते, कोई समस्या का समाधान नहीं किया, महंगाई चरम पर है। सिर्फ झूठ बोला है इन्होंने और कोई काम नहीं किया है। बताएं, ज्योति क्यों जलाए हैं इस प्रकार से आप? हम लोगों ने ज्योति इसलिए जलाई है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखंड ज्योति जो जलती थी अमर ज्योति, उसको बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार बंद करने का काम। तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखंड ज्योति हम लोगों की अमर दीप है जो वो जलती रहना चाहिए, जिससे कि ये हमारे जवानों के लिए याद बनी रहती है, जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं। अभी तक जल रही थी, ऐसी क्या मुसीबत आ गई केंद्र सरकार के लिए, किस प्रकार का कदम उन्हें उठाना पड़ा कि विलय करना पड़ा? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कंटिन्यू बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और जनता को भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा ले आती है। ये कहीं नाम बदलते हैं, कहीं कुछ करते हैं। आज जवानों का अपमान करने के लिए उन्होंने ये अमर ज्योति बंद करने का निर्णय लिया है। इसको कतई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूर्णतः मांग करेंगे जो ज्योति है वो जलती रहे। अखिलेश जी ने लिखा है कि एक बार पुनः जलेगी जी, तो किस तरीके से कैसे जलाएंगे? आप तो सत्ता में नहीं है। हम लोग तो 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है तो 2024 में हम लोग बीजेपी की केंद्र की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार से जनता परेशान हो चुकी है, अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अखंड ज्योति को हम लोग जलाएंगे और उसके लिए हमेशा जलती रहने के लिए पूर्णतः मेहनत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर आज हम लोग सभी अमर ज्योति का इस तरीके से सभी लोग पार्टी कार्यालय के सामने जो अमर ज्योति जला रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार ने अमर ज्योति का जिस तरीके से अपमान किया है, वो केवल हमारे प्रदेश से नहीं, हमारे पूरे देश में हमारे जो जिस तरीके से देश में हमारे
किसान खेतों में काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे जवान शहीदों पर जो हमारे जवान हैं जो देश की सीमाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, उनका अपमान करने का काम आप किया है। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? चुनाव सामने है, युवाओं में किस प्रकार का जोश है? देखिए, हालांकि हम लोगों का चुनाव में पूरी तरीके से तैयार हैं हम लोग, और गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर तरीके से पूरे क्षेत्र में पूरी विधानसभाओं में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बता दूं कि आज हम जो अमर ज्योति का जो विरोध कर रहे हैं, जो हम लोग अमर ज्योति जला रहे हैं और बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, कल की जो घटना थी, जो हमारे जो इलाहाबाद में देखा गया, छात्रों को लगातार मारा गया, घर में से घुस घुस कर उनको निकाला गया, एक तरीके से कि जो सरकार रोज़गार तो नहीं दे पा रही है, और रोज़गार के लिए जो बेचारे दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मारने का जी, आपने ज्योति जलाई है, इस प्रकार की मोमबत्ती जला के खड़े हैं, क्या कारण है? ज्योति जलाई हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। इसका अभी सभी पूरे प्रदेश में इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे देश के लिए जो ज्योति जलाने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों ने जो इस प्रकार का कुरीति फैलाई है और वहाँ पे ज्योति को हटाने का प्रयास किया है, तो हमारे देश के सभी नौजवान और किसान उनसे नाराज़ थे और नाराज़ हैं। 2022 में उनको इसका सबक मिलने जा रहा है, इसलिए वो घबरा रहे हैं और उल्टा सीधा काम करना चालू कर दिया है। गिद्दड़ की मौत आ गई, गाँव की तरफ भागने लगा है, अब उसको आने वाला समय सबक सिखा रहा है। हम लोग मोमबत्ती जला के अमर ज्योति का सम्मान बढ़ा रहे हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने हमारे जवानों का अपमान किया है अमर ज्योति बंद करके, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अमर ज्योति जैसी जलती थी वैसी जलेगी, और हम लोग जलाते रहे। पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो आप मोमबत्ती जला रहे हैं, किस लिए जला रहे हैं? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो अमर ज्योति जलती थी उसे बीजेपी वालों ने बंद करने का काम किया है, मोदी जी ने बंद करने का काम किया है, उन्हीं के माध्यम से आज निर्देशित किया है कि सभी लोग जिला कार्यालय पे जिला स्तर पर मोमबत्ती जलाने का काम करें और देश में हो रहे गरीबों अत्याचार बलात्कार इन चीज़ों पे लगाम लगाने पे हम लोग खड़े उतरेंगे। और मौजूदा सरकार ने किस प्रकार का काम किया है, कुछ बताएंगे? मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जो भी काम किया है सब भ्रमित करने का काम किया है, झूठ बोलने का, धोखा देने का काम किया है, जुमले फेंकने का काम किया है। आज तक कोई काम नहीं किया। 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 300 पार सीटें जीतने का काम करेंगे। मोमबत्ती जला के आप इस प्रकार से खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमर जवान ज्योति को बंद करना देश के शहीदों का अपमान है। 2022 में अखिलेश सरकार बनते ही, समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही से फिर से चालू कराया जाएगा। ललितपुर में किस प्रकार का आप राजनीतिक दृश्य देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, समाजवादी पार्टी में एकजुटता है और दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, अपनी विचार रख रहे थे। अमर ज्योति जो बुझा दी गई है या कहीं के विलय कर दिया गया, उसको लेके विपक्षीय पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है सरकार पर कि कहीं ना कहीं शहादत को बुलाने का काम किया जा रहा है, नाराजगी दर्ज की है। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे थे, किस प्रकार से आक्रोशित है कार्यकर्ता, और ये पूरे देश में इसी प्रकार का दृश्य विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ऐसा करना पड़ा केंद्र सरकार के लिए, और उसका विरोध हो रहा है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें